नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि बीड़ा क्यों दिया जाता है, कैसे दिया जाता है और किस किस को हम बीड़ा दे सकते हैं या नहीं दे सकते। ये सब चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बीड़ा आप किस किस को दे सकते हो। देखो, बीड़ा अगर आप भगत बना रहे हो और आप खुद भगत हो तो आप सबको बीड़ा दे सकते हो। और एक भाई ने कमेंट किया था कि अपने घर में अपनी वाइफ को भी बीड़ा दे सकते हैं। देखो, मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं कि अपने घर में, अगर आपके घर में आप अपने घर में किसी भी व्यक्ति को भगत बनाना चाहते हो तो वहां पे जरूरी नहीं है कि आप बीड़ा दो, ठीक है। और बीड़ा हर जगह नहीं दिया जाता। बहुत सी जगह भगत जो होते हैं वो हाथ पल्ले से ही काम कर देते हैं, अपना हाथ रखते हैं देवी देवताओं के नाम से, तो उससे भी देवी देवता चलने लग जाता है और उस व्यक्ति का काम हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए बीड़ा देना हर जगह जरूरी नहीं होता। और अपने घर में, अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति है, कोई भी बहन बेटी है या फिर आपकी वाइफ है, आपका भाई है, कोई भी व्यक्ति है, चाचा ताऊ में कोई रिश्तेदार में भी है, तो उनको जरूरी नहीं होता कि आप उनको बीड़ा दो। आप बिना बीड़े के भी कार्य कर सकते हो। आप उनके देवी देवता का हाथ रख दो उनके सर पे और देवी देवता वहां पे भी विराजमान हो जाएंगे और वहां पे भी चलने लग जाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि आप उनको भी बीड़ा दो, ठीक है। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप बीड़ा लोग देते क्यों है। बीड़ा जो होता है वो देवी देवताओं के नाम का होता है, उनको लौंग का जोड़ा, ठीक है। एक लौंग का जोड़ा 5 बतासे या फिर पान, ठीक है ना। बहुत से लोग लड्डू भी खिलाते हैं। बहुत से लोग जो होते हैं वो चोमखा देते हैं। चोमखा क्या होता है? एक दिया होता है, आटे का दिया बनाते हैं। उस दिए को जला के व्यक्ति के मुंह में, जो भी सेवादार है, जो जिसको भी आप बीड़ा दे रहे हो, उसके मुंह में डाल देते हैं, तो उसे कहते हैं चोमखा। तो ये भी दिया जाता है कई व्यक्ति को। तो मेरे हिसाब से तो देखो कि बीड़ा हर जगह देना जरूरी नहीं होता और हर किसी को आप बिना बीड़ा दिए भी कार्य कर सकते हो। जो कार्य आप बीड़ा दे के करोगे वो कार्य आप बिना बीड़े दिए भी कर सकते हो। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग सेवा के से पहले, मतलब कि जिस दिन आपको सेवा देंगे उस दिन आपको बीड़ा देते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी जरूरी नहीं कि आप सेवा दो तब बीड़ा दे दो। बस आप ये करो कि अगर आपको बीड़ा देना ही है तो पहले व्यक्ति को सेवा दे दो, सेवादार को सेवा दे दो, वो सेवा करता रहेगा। जिस दिन आप उसको अखाड़ा करो या उस व्यक्ति को भगत बनाओ, ठीक है, तब आप बीड़ा दे सकते हो। कई बार तो, और बहुत से लोग कहते हैं कि देखो कि भाई, मैं आपको बता दूं कि जो अखाड़ा होता है या फिर भगत बनाया जाता है, बहुत से लोग तो बिना डेरू डंके के ही भगत बना देते हैं, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि आप डेरू डंके से ही भगत बनाओ। बहुत से लोगों का सामर्थ्य नहीं होता कि वो डेरू वालों को बुला सके, तो बिना डेरू के भी भगत बना सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको पूरी डिटेल में वीडियो बना के दूंगा। लेकिन इस टॉपिक में मैं सिर्फ आपको वो बताऊंगा कि आप बीड़े क्या होता है, बीड़ा किस लिए दिया जाता है। बीड़ा किस लिए दिया जाता है कि आप किसी भी देवी देवता को मानते हो, ठीक है। मान लीजिए आप सबल सिंह बावरी को मानते हो, ठीक। सबल सिंह बावरी के नाम का आप बीड़ा दोगे, उनके नाम के एक 5 बतासे लौंग का जोड़ा तैयार करोगे या फिर एक बतासे एक लौंग का जोड़ा तैयार करोगे। उस पर बाबा को तासोगे, बाबा से बोलोगे भाई बाबा जी, मैं इस व्यक्ति को आपकी सेवा दे रहा हूँ, ये आपकी सेवा करेगा और इस पर विराजमान हो, ठीक है। इसकी सेवा मंजूर करना। उस व्यक्ति को बीड़ा खिला दिया जाएगा। फिर उससे बोला जाता है कि ध्यान लगाओ, अपने देवता को याद करो, सबल सिंह बावरी को ध्यान करो। तो वो थोड़ा बहुत चल के दिखाते हैं, हल्की फुल्की झलक आती है उनके अंदर। जो भी सेवादार है, कई बार तो आती भी नहीं है, कोई उससे कोई परेशानी नहीं होती। और जो हम हाथ पल्ला रख के किसी व्यक्ति को भगत बनाते हैं कि हमने हाथ धर दिया किसी व्यक्ति के ऊपर कि भाई अब सेवा लग, अब ध्यान करो देवता का, तो तब भी देवता चलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बीड़ा देने से ही देवता चलता है। बीड़ा नहीं दोगे तो देवता नहीं चलेगा, बीड़ा दोगे तो भी देवता चलेगा, नहीं दोगे तो भी चलेगा। ये सब चीज भगत के ऊपर होती है, बीड़ा देना या नहीं देना, या बीड़ा दिए बिना भगत बनाना। क्यों, बहुत से लोग बिना बीड़ा दिए भी भगत बन जाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं होता कि बीड़ा दो तभी व्यक्ति भगत बनेगा या तभी वो सेवादार बनेगा, ठीक है ना। तो बीड़ा देना ज्यादा जरूरी नहीं होता और अपने घर में तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता। अगर आप अपने घर में किसी व्यक्ति को भगत बना रहे हो तो आप बिना बीड़ा दिए भी उस व्यक्ति को भगत बना सकते हो, ठीक है ना। चाहे वो आपकी वाइफ हो चाहे कोई भी हो। क्योंकि एक भाई ने कमेंट भी किया था कि उनकी वाइफ है, वो उनको बीड़ा दे सकता है या नहीं दे सकता। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप बीड़ा नहीं भी दोगे तो भी कोई फर्क नहीं है। आप उनके, अगर उन्हें भगत बनाना चाहते हो तो उनके सर पर हाथ रख दो, ठीक। पहली बात तो देखो, मैं एक बात बता दूं, लेडीज जो होती है ना, बहन बेटी जो होती है, वो खेलती हुई अच्छी नहीं लगती, मैं आपको ही बता दूं। लेकिन अगर किसी परेशानी की वजह से आप भगत बनाना चाहते हो उन्हें या सेवा देना चाहते हो तो आप बीड़ा मत दो। बीड़ा देने के भी कुछ नुकसान हो जाते हैं बाद में, तो आप बीड़ा मत दो। सिर्फ उनको ऐसी हाथ पल्ला दो और उनसे बोलो सेवा साधना करने लग जाओ। और उनको खिलाना मत, वो वैसे ही ठीक होते चले जाएंगे। जरूरी नहीं है उनके ऊपर आप अखाड़ा ही रखो, अगर कोई परेशानी है तो, ठीक है।
फिर उन्हीं भाई ने मेरे से बोला था कि भाई हम किसी भी मतलब कि किसी भी लेडीज को देवी दे सकते हैं या फिर देवता भी दे सकते हैं। देखो किसी को भी हम देवता भी दे सकते हैं और देवी भी दे सकते हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमने देवता दे दिया लेकिन देवता वहाँ पे रजू नहीं होता, तो वो उनके शीश पे नहीं खेलता, बाकी उनकी सेवा भी मंजूर करता, उनको सब कुछ दिखाता भी है, बताता भी है, बस उनके शीश पे नहीं खेलता। ठीक है, तो काम वही होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि देवता खिलाया जाए या फिर उनका बीड़ा दिया जाए। इस चीज का आप ध्यान रखना। लेकिन हाँ, एक बात जरूर होनी चाहिए कि उनके ऊपर गुरु का हाथ होना चाहिए, चाहे वो गुरु आप हो चाहे कोई भी हो, गुरु का हाथ होना चाहिए जरूर। क्योंकि गुरु का अगर हाथ किसी देवता के ऊपर नहीं है, किसी भगत के ऊपर नहीं है, तो वो कहीं भी चोट खा सकते हैं, कहीं भी देवता उनको फंसा सकता है। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बता दूं, बीड़ा देना कोई इतना जरूरी नहीं होता, ये पुरानी रीत है, इस वजह से लोग बीड़ा देते हैं। लेकिन बीड़ा देना ज्यादा जरूरी नहीं होता, आप बिना बीड़ा दिए भी काम कर सकते हैं। अब आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ समझ में भी ना आया हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं और डिटेल में वीडियो बनाऊंगा इस चीज के ऊपर। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।